आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। শরণাগত তুমি স্বাগত, এসো এসো হে महामानव। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। 1863 में कलकत्ता में जन्मे विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर 1886 में भिक्षुक बन गए। भिक्षु संकल्प लेने के बाद उन्हें स्वामी विवेकानंद कहा गया। पश्चिमी जगत को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से अवगत कराने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। भारत के इस अज्ञात भिक्षु को 1893 में शिकागो में धर्म संसद को संबोधित करने के बाद व्यापक यश और प्रसिद्धि मिली। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. ब्रह्मरूपमादिमध्यशेष सर्वभाषकम् भावषट्कहीन रूप नित्य सत्तमध्ययम्। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके अलावा देश में कई मठों की भी स्थापना की, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हावड़ा जिले का बेलूर मठ है। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने औपनिवेशिक शोषण का मुकाबला करने, समाज सेवा और लोगों को एकजुट करने के लिए देश के युवाओं को प्रेरित किया। उनकी स्मृति में 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन से आरंभ होने वाला सप्ताह राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में जाना जाता है। येन कर्म पाप पुण्य तारतम्य साधनम् बुद्धिभाष साक्षी रूप सर्वकर्म भाषणम्। आधुनिक भारत के महान देशभक्त संत और युवाओं की इस प्रेरक शक्ति ने मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में अंतिम सांस ली। आज ही के दिन हम महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 12 जनवरी 1934 को शहीद हुए थे। जब वे 1916 में बरहामपुर कॉलेज से स्नातक कर रहे थे, वे अनुशीलन समिति में शामिल हुए। बाद में उन्होंने अध्यापन शुरू किया और मास्टर दा कहे जाने लगे। उन्होंने शरद चंद्र बोस और चित्तरंजन दास के साथ काम किया। उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन तब आया जब वे अंग्रेज विरोधी गतिविधियों के लिए 1926 से 1928 तक 2 वर्ष के लिए जेल भेजे गए। মৃত্যুহীন প্রাণ সূর্য সেন করে গেল দান, হাসি মুখে পড়ল ফাঁসি
জানলো শিখা অনির্বাণ। जेल से रिहा होने के बाद सूर्यसेन ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को निशाना बनाने का मिशन शुरू किया। उनकी योजना चटगांव में 2 बड़े ब्रिटिश शस्त्रागारों पर कब्जा करने और इन हथियारों को क्रांतिकारियों में वितरित करने की थी। व्यापक विचार विमर्श और योजना के बाद 18 अप्रैल 1930 की रात्रि में सूर्यसेन और उनके क्रांतिकारियों ने इस मिशन पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ संपर्क काट दिए और चटगांव आने वाली रेलगाड़ियों के मार्ग में व्यवधान डाला, लेकिन शस्त्रागारों पर कब्जा करने के बावजूद क्रांतिकारी गोला बारूद पाने में असफल रहे। गोला बारूद और हथियारों के बिना ब्रिटिश साम्राज्य को खुले युद्ध में चुनौती देना संभव नहीं था। इसके बाद क्रांतिकारी चटगांव पहाड़ियों में चले गए। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में 80 अंग्रेज सैनिक मारे गए। नेत्रसेन नामक व्यक्ति ने क्रांतिकारियों के छिपने का स्थान बता दिया। सूर्यसेन को फांसी की सजा सुनाई गई। 12 जनवरी 1934 को फांसी से पहले उन पर निर्मम अत्याचार किए गए। उनकी हड्डियां और हाथ पैर क्रूरता से तोड़ दिए गए और नाखून खींच लिए गए। इन असहनीय यातनाओं के बावजूद सूर्यसेन का हौसला कभी पस्त नहीं हुआ। फांसी के पहले अपने साथियों के नाम अंतिम पत्र में मास्टरदार ने लिखा, मौत मेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। मेरा मन मस्तिष्क शाश्वत सत्य की ओर उड़ान भर रहा है। ऐसे सुखद और शांत क्षणों में मैं आपके लिए क्या विरासत छोड़ूं? केवल एक चीज, मेरा सपना, स्वतंत्र भारत का मेरा सुनहरा स्वप्न। 18 अप्रैल 1930 का दिन, चटगांव में पूर्वी विद्रोह का दिन कभी भुलाया नहीं जाए। अपने हृदयों में लाल अक्षरों में उन देशभक्तों के नाम लिख लें जिन्होंने स्वतंत्रता की बेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यही संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।